Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences which we use in our daily life or in our conversation. So these sentences are राहत की सांस, ईमानदारी या बेईमानी कैसे भी, रणनीति, लोहे में जंग लगना, आकाश पाताल एक करना, एक घूंट में, नए आने वाले लोग, जाने वाले लोग, पढ़ के सुनाओ, रीड आउट, हाँ में सिर हिलाना, वह बातूनी है, राहत शिविर, आर्थिक बोझ, सुबह जल्दी उठने वाले लोग, सुबह देरी से उठने वाले लोग, दूध फट गया। तो इसी प्रकार के सेंटेंस हम सुबह से शाम तक में यूज करते हैं। तो यदि आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड्स, इनको कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं इनको मैं बताता हूं। तो जैसे लिखा हुआ है कि राहत की सांस, साई ऑफ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ, तो राहत की सांस, साई ऑफ रिलीफ। जैसे ही टुक साई ऑफ रिलीफ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट, उन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद राहत की सांस ली। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है ईमानदारी या बेईमानी कैसे भी। जैसे आज के समय में लोग ईमानदारी या बेईमानी कैसे भी पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्रेजेस होती है बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, ईमानदारी या बेईमानी कैसे भी। ही वांट a successful person by hook और crook। नेक्स्ट लिखा हुआ है रणनीति। रणनीति मतलब होता है हम ऐसी कोई भी योजना बनाना जिससे किसी काम को सफल कर सके, तो रणनीति को बोलते हैं स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। जैसे व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए आपकी रणनीति क्या है, किस प्रकार से आप मैच जीत सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लान एंड स्ट्रेटजी टू कंप्लीट योर वर्क। नेक्स्ट लिखा हुआ है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो इसको बोलते हैं रस्ट द आयरन, रस्ट द आयरन, rust the iron. If we keep iron outside in a rain or in a contact of water, then it becomes rusty. आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत हार्ड वर्क करता है तो उसको कहते हैं आकाश पाताल एक करना। जैसे कह सकते हैं कि मैं इस कार्य के लिए आकाश पाताल एक कर दूं, तो आकाश पाताल एक करने को बोलते हैं टू मूव अर्थ एंड, टू मूव हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ। एक घूंट में, जब कभी भी किसी लिक्विड को पीने की बात आती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो आपका जूस हो, यदि हम एक घूंट की बात करते हैं तो इन वन ड्रॉट, इन वन ड्रॉट, DRAUGST, DROUGST, ड्रॉट मतलब सूखा होता है जहां कहीं पानी नहीं बरसता है, लेकिन स्पेलिंग में DRAUGST लिखा है तो वहां पे घूंट हो जाता है। जैसे ही फिनिश्ड हाफ गिलास मिल्क इन वन ड्रॉट, तो उसने एक आधे गिलास आधे गिलास दूध एक घूंट में पी लिया या समाप्त कर लिया। तो इन वन ड्रॉट यानी एक घूंट में। नए आने वाले लोग, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और जो कोई नए आने वाले भी हैं, तो नए आने वाले लोगों को बोलते हैं न्यू, और आने को कम बोलते हैं, कम में आर लगा देते हैं तो हो जाता है न्यू कमर्स। We should welcome newcomers, हमको नए आने वाले लोगों का स्वागत करना चाहिए। तो नए आने वाले लोगों को बोलते हैं न्यू कमर्स। इसी का जस्ट अपोजिट होता है
जाने वाले को, जाने को गो बोलते हैं, गोवर्स कर देते हैं। गोवर्स मतलब जाने वाले लोग। आने वाले लोगों को न्यू कमर्स, जाने वाले लोगों को गोवर्स। फिर लिखा हुआ है पढ़ के सुनाओ। पढ़ने को हम इंग्लिश में रीड बोलते हैं, लेकिन पढ़ के सुनाओ यानी कि जोर से बोल करके सुनाओ। यानी कोई कहानी है, मान लीजिए लिखा हुआ है, किसी को नहीं आ रहा है वो लैंग्वेज, तो हम कह सकते हैं, तो पढ़ के सुनाओ को इंग्लिश में बोलते हैं रीड आउट। रीड आउट, मैंने कहा कि पढ़ के इस कहानी को पढ़ के सुनाओ, रीड आउट द स्टोरी। इस खबर को पढ़ के सुनाओ, रीड आउट द न्यूज। सो इन दिस वे वी कैन यूज रीड आउट। पढ़ के सुनाओ के लिए हम यूज करेंगे रीड आउट। हाँ मैं सिर हिलाना, कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने पूछा कि तुम भी मार्केट जाओगे, विल यू आल्सो गो टू मार्केट, तो हम हाँ या नहीं कहते हैं, बल्कि कभी कभार ऐसे सिर हिला देते हैं। तो हाँ मैं सिर हिलाने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है नॉट। नॉट, NOT, नॉट। नॉट मतलब हाँ के में सिर हिलाना। ही नॉडेड फॉर द प्रपोजल, उसने प्रपोजल के लिए हाँ में सिर हिलाया, यानी कि हाँ कह दिया, स्वीकृति दे दी, कंसेंट दे दिया, तो उसके लिए हम नॉट का यूज करते हैं। फिर लिखा हुआ है वह बातूनी है। वह बातूनी है, तो वह के लिए सी भी यूज कर सकते हैं, ही भी यूज कर सकते हैं। जनरल लिखते हैं सी इज टॉकेटिव। टॉकएटिव, कई लोग इसको टॉकटेटिव कहते हैं, टॉकटेटिव नहीं होता है, दिस इज टॉकेटिव। टॉक मतलब बात करना, टॉकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला। कभी कभार लोग चैटर बॉक्स भी कह देते हैं कि बातूनी को जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको चैटर बॉक्स भी कह देते हैं, वह बातूनी है। सी इज चैटर बॉक्स। तो दो वर्ड यूज कर सकते हैं, टॉकेटिव या चैटर बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है राहत शिविर। राहत शिविर, राहत शिविर एक ऐसा कैंप होता है जहां पे कोई यदि विक्टिम है, किसी भी दुर्घटना के विक्टिम है, एक्सीडेंट विक्टिम है, बीमारी के विक्टिम है, तो यानी कि किसी चीज, किसी भी त्रासदी से, डिजास्टर से परेशान है, तो उनकी राहत के लिए हम जो शिविर लगाते हैं उसको बोलते हैं रिलीफ कैंप। रिलीफ कैंप, रिलीफ कैंप एंड रेस्क्यू कैंप होते हैं। तो रिलीफ कैंप मतलब राहत शिविर। जैसे देयर वाज ए वास्ट ह्यूज रिलीफ कैंप फॉर द विक्टिम ऑफ कोरोना इन माय कॉलोनी। नेक्स्ट लिखा हुआ है आर्थिक बोझ। आर्थिक बोझ, मान लीजिए एक इन वन फैमिली देयर इज वन मेंबर हु अर्न्स। एक व्यक्ति यदि आप कमाने वाला है और देयर आर 6 मेंबर, और घर में 6 मेंबर हैं, तो उस आदमी के ऊपर आर्थिक बोझ आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन मतलब होता है आर्थिक बोझ। वी शुड everyone should earn so there will be no financial burden in one person। यदि सभी लोग कमाते हैं तो एक व्यक्ति के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है। डियर फ्रेंड, दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो देरी से उठते हैं। इन माई व्यूज वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए चाइल्ड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जो सुबह जल्दी उठते हैं उन लोगों को बोलते हैं अर्ली राइजर। क्या बोलते हैं? अर्ली राइजर। अर्ली मतलब जल्दी, राइज मतलब उठने वाले, अर्ली राइजर। और इसी का अपोजिट होता है, कुछ लोग देरी से उठते हैं, रात में भी बहुत देर तक काम करते हैं और मॉर्निंग में भी देरी से उठते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं लेट राइजर। लेट राइजर। नेक्स्ट लिखा हुआ है दूध फट गया है। कॉमन सा वर्ड्स होता है, जब कभी भी मिल्क आता है तो हम उसको गर्म करते हैं ताकि बहुत देर तक चल सके, पैस्चुरेशन करते हैं। और तो यदि दूध गर्म करते समय फट जाता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क हैज टर्न्ड सोर। मिल्क हैज टर्न्ड सोर। सोर मतलब खट्टा, यानी दूध खट्टा हो गया है। तो इस प्रकार से हम इस वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार शुरू से देखते हैं। तो शुरू से देखते हैं राहत की सांस।
साई ऑफ रिलीफ, ईमानदारी या बेईमानी कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक, रणनीति स्ट्रेटजी, लोहे में जंग लगना, रस्ट द आयरन, आकाश पाताल एक करना, टू मूव हेवन एंड अर्थ, एक घूंट में, इन वन ड्रॉट, नए आने वाले लोग, न्यू कमर्स, जाने वाले लोग, गोअर्स, पढ़ के सुनाओ, रीड आउट, हाँ में सिर हिलाना, नॉट, वह बातूनी है, सी इज टॉकेटिव या चैटर बॉक्स, राहत शिविर, रिलीफ कैंप, आर्थिक बोझ, फाइनेंशियल बर्डन, सुबह जल्दी उठने वाले लोग, अर्ली राइजर, सुबह देरी से उठने वाले लोग, लेट राइजर, और दूध फट गया है, मिल्क हैज टर्न्ड सोर। तो डियर फ्रेंड्स, these sentences are very useful for daily conversion, for daily conversion। तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को अपनी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनको यूज करिए, हिंदी के साथ भी इन सेंटेंसेस को यूज करिए, और इन्हीं सेंटेंस की मदद से आप अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए तो प्लीज इन्हें लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।